हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? गुड, वेरी गुड। तो आज के लेक्चर में अभी हम एक छोटे से पॉइंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई मीन एग्जामिनेशन दैट इज़ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मेनली कैलकुलेट करने का प्रोसेस जो है मैं आपको एक बार सिंपल वे से बता देता हूँ कि आप नेमिंग पहले से किए हुए हो, अल्कीन का नेमिंग आप जानते हो। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन जिस साइड से नज़दीक मिलता है, आप जब नंबरिंग करोगे तो लेफ्ट और राइट साइड जिस साइड से डबल बॉन्ड का पोजीशन काफ़ी क्लोज होगा, नंबरिंग उसी साइड से हम लोग करेंगे। तो अगर किसी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में एक ही साइड से नंबरिंग अगर पॉसिबल है तो उसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो 2 टू पावर n से कैलकुलेट करते हैं। ऐसे भी स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसका हम नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है, तो उस स्ट्रक्चर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे 2 टू पावर n-1 प्लस 2 टू पावर p-1। तो p क्या है, p कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑफकोर्स p(n/2) इवन नंबर एंड p(n+1/2) ऑड नंबर के केस में। तो शायद क्लियर नहीं हुआ होगा, चलिए एग्जाम्पल से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो आप देखो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो आप जानते हो कि डबल बॉन्ड यहाँ पर 2 है तो n का वैल्यू तो 2 है। ऑफकोर्स n का वैल्यू 2 क्योंकि n जो है क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एग्जिबिटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वह डबल बॉन्ड की संख्या जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने की एबिलिटी रखता है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वही आपका n कहलाता है। तो इसमें आप देखो कि इधर से नंबरिंग कर सकते हो, इधर से नंबरिंग करने जाओगे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 2 3 थर्ड नंबर पर डबल बॉन्ड और इधर से 1 2 सेकेंड नंबर पर, तो नंबरिंग इसी साइड से होगा। तो जब एक साइड से नंबरिंग की पॉसिबिलिटी है तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने का प्रोसेस है 2 टू पावर n। और आप जानते हो कि n का वैल्यू 2 है। आप देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पर 2 अवेलेबल है, इसलिए 2 टू पावर 2 करोगे इट विल बी 4। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस स्ट्रक्चर में जो होगा वो कितना होगा, 4, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। इसमें आप जाओगे तो देखो कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड से नंबरिंग की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ से 1 2 सेकेंड नंबर डबल बॉन्ड, इधर से भी 1 2 सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड, तो दोनों साइड से इक्वल सिचुएशन एंड कंडीशन है, तो आप किसी साइड से नंबरिंग कर सकते हो। तो अगर ऐसा सिचुएशन कंडीशन आपको मिले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो 2 टू पावर n-1 प्लस 2 टू पावर p-1। आप जानते हो n क्या है, तो n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इट मीन्स n का वैल्यू जो होगा 2 होगा क्योंकि 2 ही डबल बॉन्ड आपका है। लेकिन p कैसे निकालोगे, तो p कहता है कि n/2 हम लोग यूज करेंगे इवन नंबर के केस में। इवन नंबर केस करने का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड अगर आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इवन नंबर में है, तब आप इसका यूज करोगे n/2। लेकिन p निकालने के लिए n+1/2 यूज करते हो जब आपका ऑड नंबर का केस होता है। डबल बॉन्ड आपका 3 5 7 इस प्रकार से होता है, राइट। तो इसमें इवन नंबर है, तो इवन नंबर में है तो n/2 यूज करोगे। इट मीन्स p इक्वल टू n/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1। तब p का वैल्यू आपका क्या हो गया, 1 आ गया। तो n का वैल्यू 2 है, p का वैल्यू 1 है। अब आप इस फॉर्मेट पर आप इसको रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पर n का वैल्यू पुट करो तो 2 टू पावर 2-1 प्लस 2 टू पावर 1-1, p का वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर लिखोगे तो 2 टू पावर 1 और 2 टू पावर 0, तो ऑफकोर्स 2 + 1 दैट इज 3 नहीं। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यही 2 प्रोसेस है आपका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए, जब आपका लॉन्गेस्ट चेन मेंशन किया गया हो।
अब इसमें देख लो, इसमें भी नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर सकते हो, राइट साइड से इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 1 2 3 थर्ड नंबर पर डबल बॉन्ड और लेफ्ट साइड से 1 2 सेकेंड नंबर पर। तो जब एक ही साइड से नंबरिंग की पॉसिबिलिटी है, तो मैंने अभी बताया आपको कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप कैलकुलेट करोगे 2 टू पावर n से, और आप जानते हो कि n का वैल्यू 1 2 3, n का वैल्यू कितना है 3 है, तो आप यहाँ पर पुट कर दो 2 टू पावर 3, इट विल बी 8। आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होगा वो कितना होगा 8। नहीं, आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, इसमें दोनों साइड से इसकी पॉसिबिलिटी है। कहता है कि 1 2 सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड, राइट साइड से भी 1 2 सेकेंड नंबर पर, आई मीन दोनों साइड से नंबरिंग किया जा सकता है। और जब दोनों साइड से आप नंबरिंग करोगे तो फॉर्मूला आपके पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए 2 टू पावर n-1 प्लस 2 टू पावर p-1, ये आपका है। नहीं तो n तो पता है, n इक्वल टू आपका 3 1 2 3, लेकिन अब हम बात करते हैं p की, तो p जो है ये होगा n प्लस 1/2। क्यों? क्योंकि ये आपका ऑड नंबर 1 2 3 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए n प्लस 1/2। अब यहाँ पर देखो कि 3 प्लस 1/2 आपका हो जाएगा कितना 2, 4/2 दैट इज 2। नहीं तो p का वैल्यू 2 आया, n का वैल्यू 3 आया। अब आप इसको यहाँ पर रखो, तो 2 के पावर n 3-1 और यहाँ 2 के पावर आपका 2-1, तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1, तो ये आपका 4, इट विल बी 2 दैट इज 6। तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होगा वो कितना आया 6 आया। तो प्रोसेस यही है, राइट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आप कंफ्यूज कर सकते हो, तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर दिखा दूँ। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड एंड CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। आपको ऑफ कोर्स दोनों साइड से नंबरिंग की पॉसिबिलिटी है, दोनों साइड से, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस फॉर्मूला का यूज करोगे, लेकिन होगा गलत, राइट। क्यों गलत होगा? क्योंकि n का वैल्यू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एग्जिबिटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कहता है कि n का वैल्यू वही है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, उसी डबल बॉन्ड का नंबर है। नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो इसमें शो करने की एबिलिटी नहीं है, इसमें शो करने की एबिलिटी नहीं है। नहीं, अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पर आइडेंटिकल एटम्स हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। जैसे अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर बना दें, H यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3, राइट, तो कहता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों एटम्स और ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ये डिफरेंट है, सही है, लेकिन ये आइडेंटिकल है। अब इस H को ऊपर रख दो, उस H को नीचे रख दो, तो क्या C से ट्रांस हो जाएगा या E से Z हो जाएगा? नहीं होगा, चेंज ही नहीं करेगा। इट मीन्स आइडेंटिकल जो डबल बॉन्डेड कार्बन पर आइडेंटिकल एटम्स होते हैं उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने की एबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर भी आइडेंटिकल एटम्स हैं 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आइडेंटिकल एटम्स है 2 हाइड्रोजन, तो ये डबल बॉन्ड शो नहीं करेगा, ये नहीं शो करेगा, केवल और केवल ये शो करेगा। n का वैल्यू 1 होगा, तो ऑलवेज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 ही होगा, 2 होगा, सिस ट्रांस या फिर AZ, किसी को मेंशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल, राइट। तो इन पॉइंट को जितना मैंने मेंशन किया, इन सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखने होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय।